पार्ट 2 एक ट्रिकी पॉइंट जो अक्सर इग्नोर किया जाता है। आइए इसके बारे में कुछ वर्ड्स शेयर करते हैं। 2023 के ग्रुप 1 में क्वेश्चन नंबर 17, ही इज माइजर मैन, ये स्टेटमेंट है और 4 ऑप्शंस हमें मिलेंगी। माइजर और माइजरली हमारे माइंड में स्ट्राइक करना चाहिए कि माइजर नाउन है, माइजरली एडजेक्टिव है। इसी तरह से कावर्ड नाउन है, कावर्डली एडजेक्टिव है। फ्रेंड नाउन है, फ्रेंडली एडजेक्टिव है। तो ये अक्सर पूछे जाने वाला क्वेश्चन है सेकंड ईयर के लेवल पे। तो आइए देखते हैं, ही इज माइजर मैन, ये क्वेश्चन का स्टेटमेंट है। पहली ऑप्शन, ही इज अ माइजर, तो बज़ाहिर ये दुरुस्त है क्योंकि माइजर नाउन है, इससे पहले ए आर टी कराना चाहिए। ही इज अ माइजर मैन, यहाँ डबलिंग होगी। माइजर में कंजूस शख्स है, मैन साथ लगाएंगे तो कंजूस शख्स बन जाएगा, जो कि बीटा को रोंग कर रहा है। चार्ली ही इज माइजरली, वो कंजूस है, तो ग्रामेटिकली चार्ली भी ठीक है, अल्फा भी ठीक हुआ, चार्ली भी ठीक है। डेल्टा देखते हैं। ही इज मैन माइजर, यहाँ 2-3 तरह से रोंग है जो हमें डेल्टा को एलिमिनेट करवाएगा। अच्छा, अब हमें अल्फा और चार्ली में से एक चूज करना है। वैसी सूरत में हमें एक ही ऑप्शन देनी है, ही इज अ माइजर भी ठीक है, ही इज माइजरली भी ठीक है। तो आइए इसको सॉर्ट आउट करते हैं। इसके स्टेटमेंट पे जाएं, ही इज माइजर मैन। यह हम देख रहे हैं कि यहाँ नाउन दिया हुआ है, मतलब माइजर और मैन नाउन है, तो हमें करेक्शन में से वो ऑप्शन उठाएंगे जिसमें नाउन मौजूद है। तो क्या अल्फा में नाउन मौजूद है या चार्ली में मौजूद है? ऑब्वियसली अल्फा में नाउन मौजूद है, तो हमने अल्फा को चूज किया और चार्ली को एलिमिनेट कर दिया। तो ये एक ऐसा तरीका है जो अक्सर कॉलेजेस में इग्नोर कर दिया जाता है। अक्सर कॉलेजेस में हम 4 ऑप्शन अल्फा बीटा चार्ली डेल्टा के साथ बात कर रहे होते हैं, उनमें से एक ही ऑप्शन ठीक होती है जो चूज कर ली जाती है। तो बोर्ड का तरीकाकार थोड़ा सा डिफरेंट है, तो इस बात को हमें माइंड में रखना है। अगर ही इज अ माइजर की ऑप्शन मौजूद ही नहीं है तो डेफिनेटली ही इज माइजरली, चार्ली ठीक होगा। अब चूंकि क्वेश्चन के स्टेटमेंट में नाउन है तो इसलिए हमने चार्ली वाली ऑप्शन को, जो कि वैसे तो ग्रामेटिकली ठीक है, उसको हमने एलिमिनेट किया और अल्फा को डिटरमिन करते हुए लॉक कर दिया। एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। 23 के ग्रुप सेकंड में क्वेश्चन 18, पहला भी ग्रुप 1 का था, वो भी 23 का ही था। He put me write a letter, ये क्वेश्चन का स्टेटमेंट है। आइए ऑप्शंस में जाते हैं। He made me wrote a letter, अल्फा को एलिमिनेट किया क्योंकि he made me के बाद राइट होना चाहिए। मेक हमें पता है कॉजेटिव वर्ब है, और इसके बाद जब वर्ब का जिक्र करते हैं तो हमें V1 बगैर टू के यूज करनी होती है। इस तरह से अल्फा रोंग हुआ। बीटा ही रोट मी अ लेटर, तो ग्रामेटिकली ये भी ठीक है, उसने मुझे एक खत लिखा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ग्रामर के एतबार से। ही आस्क्ड मी राइट अ लेटर, चार्ली में ही आस्क्ड मी के बाद टू की कमी है जो चार्ली को एलिमिनेट कर रहा है। अल्फा और चार्ली एलिमिनेट हो चुके हैं, बीटा हमारे पास ठीक है। अब डेल्टा की तरफ चलते हैं। ही डिक्टेटेड मी अ लेटर, उसने मुझसे खत लिखवाया, तो ग्रामेटिकली इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगेन हमारे पास 2 ऑप्शंस करेक्ट हैं, बीटा और डेल्टा। ही रोट मी अ लेटर, ही डिक्टेटेड मी अ लेटर। अगेन ऐसी सूरत में जब 2 ऑप्शंस दुरुस्त हों तो हमें स्टेटमेंट के क्वेश्चन पर, जहां क्वेश्चन है उसके स्टेटमेंट पे हमें फोकस करना है कि वहां हमें क्या मिल रहा है। क्वेश्चन है ही पुट मी राइट अ लेटर, तो ये सेंस दे रहा है कि उसने मुझे खत लिखा नहीं बल्कि मुझसे खत लिखवाया।
कॉस्टिव की यहाँ हमें सेंस मिल रही है पुट मी राइट अ लेटर। तो इस तरह से हमें पता चल गया कि बीटा ऑप्शन ही रोट मी अ लेटर को एलिमिनेट किया जाएगा और डेल्टा ही डिक्टेटेड मी अ लेटर करेक्ट मानते हुए लॉक किया जाएगा। तो इस तरह से डेल्टा ठीक हुआ। अगेन अगर डिक्टेटेड मी अ लेटर की ऑप्शन नहीं है तो ऑब्वियसली हम बीटा की तरफ जाएंगे, ही रोट मी अ लेटर। तो एमसीक्यूज को हल करने का बेहतरीन तरीका यही है कि 4 ऑप्शन में से बेस्ट चूज की जाती है और जब ऐसी सूरत में हमें 2 मिल रही हों तो फिर हमने देखना है कि क्वेश्चन का स्टेटमेंट क्या है, जो उससे रिलेट कर रहा हो उसको लॉक करते हैं। आई डू होप कि आपको ये बात समझ आई है और आप इस बात का ख्याल रखेंगे।